नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आपके साथ आज बंगाल की बात करते हैं। उस बंगाल की जिसकी मुख्यमंत्री एक जुझारू नेता है, एक ऐसी मुख्यमंत्री जो चप्पल और मामूली साड़ी में पूरी बंगाल को द बेस्ट बंगाल बनाने की कोशिश में पिछले 10 सालों से जुटी हुई है। बंगाल के लोग उससे खुश भी हैं और बंगाल जो 20 साल तक CPI यानी लेफ्ट के गढ़ के रूप में माना जाता था, उस गढ़ को, उस किले को एक शेरनी ने, एक जुझारू नेता ने ध्वस्त करके तृणमूल कांग्रेस का परचम फहरा दिया और निरंतर वो अपने जुझारूपन के साथ पश्चिम बंगाल को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा आयाम देने की कोशिश कर रही है जिसके से पूरी दुनिया उसका लोहा मान लिया है। यानी हम बात ममता बनर्जी की कर रहे हैं। ममता बनर्जी में दम खम है। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। महिलाओं के लिए तो खास करके प्रेरणा का स्रोत है। महिलाएं, लड़कियां ममता बनर्जी को दीदी कहती हैं और दीदी में जो ऊर्जा है, जो तेवर है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक संजोग देखिए, इस देश में एक ऐसा स्टेट है पश्चिम बंगाल जहां सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, बाकी देश के किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ये देश के लिए गौरव की बात है, देश के लिए फख्र करने का बात है, देश के लिए अभिमान की बात है। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को सम्मान करने वाले लोग, महिलाओं के वोट लेने के लिए महिलाओं पर एक कसीदे पढ़ने वाले लोग एक महिला को बंगाल के मुख्यमंत्री से हटाना चाहते हैं, उसे बंगाल से ही खदेड़ देना चाहते हैं। यानी एक जिसका घर है उसी के घर से उसको खदेड़ के बाहर कर देना चाहते हैं, बेघर कर देना चाहते हैं। इस बात को बंगाल के लोग भी समझ चुके हैं। ये ऐसा इसलिए है कि इस बार का जो बंगाल विधानसभा चुनाव है वहाँ 8 चरणों में मतदान हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या था कि 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होगा? सवाल ममता बनर्जी ने भी उठाया था, सवाल कांग्रेस ने भी उठाए थे, सवाल लेफ्ट ने भी उठाए थे। लेकिन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए चुनाव आयोग ने कोविड-19 का एक बहाना बनाकर, उसकी एक मिसाल पेश कर, उसके दुष्परिणाम को बताकर सबका मुंह बंद करने की कोशिश की। लेकिन वोटर तो वोटर है, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक समझ चुके हैं। इसलिए पब्लिक बावजूद सब कुछ होने के बाद, सारी एजेंसियों को लग जाने के बाद, सारे केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ जुट जाने के बाद और बंगाल में हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद बंगाल की जनता दीदी के साथ खड़ी है। और यही बात है कि दीदी के साथ ताल ठोकने वाले को दीदी भी मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि तुम आ जाओ। दीदी जो भवानीपुर से चुनाव लड़ती रही है, भवानीपुर से जीतती रही है, वो नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए कि दीदी को ललकार आ गया। जो कल तक दीदी के रहमो क़याम पर थे, दीदी के साथ से वो आगे बढ़े और नंदीग्राम से चुनाव लड़ते रहे शुभेंदु अधिकारी, आज वो बीजेपी में जाकर दीदी के ही ललकारने लगे हैं। और दीदी ने शुभेंदु अधिकारी के चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि रुको शुभेंदु, मैं तुम्हें ही नंदीग्राम से बाहर कर देती हूँ। जाहिर सी बात है उसने, दीदी ने जो संकल्प लिया है, और उस महिला में एक खूबी है कि जब वो संकल्प लेती है तो उस पर ईश्वर की माया होती है, ईश्वर की उस पर रहम होती है और रहम व करम ईश्वर का होता है। और यही वजह है कि वो हमेशा जहाँ जब उसे चुनौती मिली है, वो आग में तपने के बाद सोने की तरह, निखार की तरह आगे आती है, उसमें और चमक बढ़ती है। और इस बार ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी में एक और चमक कर निकलेगी, उसमें एक धमक निकलेगी और वो बीजेपी को बताएगी, उन दलों को बताएगी जो ममता बनर्जी को चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं, परेशान पे परेशान कर रहे हैं, आरोपों पे आरोप लगा रहे हैं और अपनी एजेंसियों के सहारे ममता बनर्जी को प्रचार करके और उन पर कई गढ़े आरोप गढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है ममता बड़े तेवर के साथ, बड़े धैर्य के साथ चुनाव मैदान में है। और ममता बनर्जी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि ममता बनर्जी को जो ललकार मिली है, ममता बनर्जी को जो चुनौती मिली है, ममता बनर्जी उस चुनौती से डरी नहीं है, उस ललकार से हिली नहीं है, डिगी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी पूरी तेज के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी आग के साथ, पूरी चिंगारी के साथ सबको जलाने के लिए तैयार हो गई है। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो देश की शान है, आन है, वान है और देश के इतने बड़े सूबों में वो किस तरह चला रही है ये सबको पता है। बंगाल में
कोई अराजकता नहीं है, बावजूद इसके कहा जाता है कि बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में अराजक बंगाल हो गया है। कहीं से नहीं, ममता बनर्जी तो सुन लेफ्ट के अराजकता से और उसको चुनौती देकर आगे बढ़ी थी, जनता का साथ मिला और ममता बनर्जी 10 सालों से लगातार शासन कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई सरकार होती है, इनकम्बेंसिवेशन होता है, सरकार के विरुद्ध थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होती है, इसलिए कि जब उम्मीदों पे लोग ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत निराशा भी होती है। ममता बनर्जी का काम ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार की तरह झूठ नहीं बोलती है, केंद्र सरकार की तरह आगे बात बनाती नहीं है, केंद्र सरकार की तरह झूठे झूठे वादे नहीं करती है। ममता बनर्जी वही बात बोलती है, वही जो काम कर सकती है। ममता बनर्जी के वादे को कोई खोल के दिखा दे, उनके घोषणा पत्र को निकाल के दिखा दे कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था और ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया। बीजेपी के घोषणा पत्र को खोल के दिखा दे, 2014 का हो या 2019 का, और बताए कि बीजेपी ने उसमें से एक काम भी पूरा किया है, नहीं किया है। लेकिन ममता बनर्जी 99 काम पूरा किया है। यानी कोई भी सरकार अगर 99% जनता की आकांक्षाओं पर खरी होती है तो आप उसके साथ जनता होती है, चाहे वो गोदी मीडिया हो या नहीं हो, कोई पार्टी हो या नहीं हो, सरकारी एजेंसी हो या नहीं हो। वो इसी वजह से ममता बनर्जी उस चुनौती को जो है अपनी ईमानदारी की वजह से उस चुनौती को स्वीकार कर रही है, उस ललकार को स्वीकार कर रही है। और आपको इस जान के खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि पश्चिम बंगाल की पूरी महिला ममता बनर्जी के साथ है। 18 साल से ज़्यादा जो नए वोटर हैं और जो लड़कियां हैं वो ममता बनर्जी के साथ है, इसलिए कि ममता बनर्जी उनके लिए आइकॉन है, ममता बनर्जी उनके लिए ईमानदार नेतृत्व है। मैं ममता बनर्जी पर उनको फ़ख्र है, गौरव है और उनके प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसलिए ममता बनर्जी पर कोई आरोप लगाकर कटाक्ष करके उन्हें हटाने की जुर्रत करने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी और वो दे रही है। नंदीग्राम में क्या है, शुभेंदु उनको ललकारा। उन्होंने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया और उन्होंने कहा कि शुभेंदु तुम देखो, तुम्हारे ही गट से हम कैसे ध्वस्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता का बोलबाला है। ममता के क्यों बोलबाला है? ममता के कामों से लोग प्रभावित हैं, खुश हैं। और जब कोई जनता किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री से खुश होता है तो उसको कोई नहीं हिला सकता है। बीजेपी को एक मलाल है कि वो से पश्चिम बंगाल में सिर्फ उसके 3 सीट हैं। आपको हैरत होगी कि ये सेम दिल्ली वाली कहानी पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट दिल्ली के जैसा रिजल्ट होगा। जिस तरह से केजरीवाल ने, बीजेपी की 3 सीट थी और केजरीवाल ने जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी का सुपरा साफ कर दिया। कहीं ऐसा नहीं कि दिल्ली की कहानी पश्चिम बंगाल में दोबारा कहानी बनकर हो जाए और बीजेपी जितनी भी तेवर दिखा रही हो उस सारे के सारे तेवर नरम पड़ जाएं। क्योंकि आप ममता बनर्जी की पार्टी से लोगों को तोड़कर और आप समझें कि हम उसी की लाठी उसी के सर पर मार देंगे तो जनता भी समझती है। जब तक वो जो लोग ममता बनर्जी के साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, आरोपी थे और आप में चले गए तो आपने उन्हें गंगा स्नान करा दिया। वो आदमी ईमानदार हो गए, स्वस्थ छवि के हो गए। आप बीजेपी के हैं, आप अभी केंद्र सरकार में हैं, आप धन्ना सेठों का हाथ आपके सर पे है, तो क्या आप देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या आप पश्चिम बंगाल की जनता को बीजेपी बेवकूफ़ समझती हैं? पश्चिम बंगाल बीजेपी को सचेत होना होगा। बीजेपी कुछ मीडिया के सहारे, उद्योगपतियों के सहारे और कुछ चुनिंदा देश को तोड़ने वाले जुमलेबाजों के सहारे बंगाल का चुनाव जीत लेगी? संभव ही नहीं है। बंगाल की जनता का एक अपना मिजाज है। अगर बंगाल की जनता का अपना मिजाज नहीं होता तो जब 2014 में मुंगेरी लाल के हसीन सपने मोदी जी दिखा रहे थे तो उसी पश्चिम बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट बीजेपी को आती है। क्यों? हर जगह बीजेपी का तेवर कलेवर बनकर खिल उठा था, कमल खिल उठा था। बंगाल में उनका कमल क्यों मुरझा गया था? सिर्फ 2 ही क्यों आया? और जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा था कि ममता का पूरा सुपरा साफ कर देंगे और क्या हुआ? 18 सीट पे वो खुद सिमट गए।
42 सीट में से आप 18 सीट लाते, आधी भी सीट आपने नहीं लाई और आप ममता का सुपरा साफ कर रहे थे। इस बार आप कह रहे हैं कि ममता को हम 0 पे आउट कर देंगे, ममता का सुपरा साफ कर देंगे। भाई आपके 3 विधायक हैं और ममता के 211 विधायक हैं, यानी पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा है और जिसके पास 148 विधायक आ जाता है उनकी सरकार बन जाती है। यानी बहुमत 148 का बहुमत का जादू ये करा 148 है और अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के 211 विधायक हैं। अगर ममता बनर्जी 10 साल तक सरकार में शासन करने का थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है तो 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट घट जाएंगे। फिर भी ममता बनर्जी का जो जादू आंकड़ा है 148 से वो ज़्यादा ला रही है। आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए कि ममता बनर्जी को जिस तरह से ललकारा है, जिस तरह से ममता बनर्जी के पीछे सारी एजेंसियां लग गई है, जिस तरह से ममता बनर्जी के पीछे सारे मीडिया लग गए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी में जो हिम्मत जगी है, ममता बनर्जी में जो जोश जगा है, ममता बनर्जी के जो तेवर हैं वो तेवर बताते हैं, वो हिम्मत बताते हैं और वो उनकी ऊर्जा बताती है कि ममता बनर्जी पूरे जोश और खरोश के साथ है। ममता बनर्जी पूरा आशान्वित है और उसे पूरा भरोसा है कि वो फिर एक बार सत्ता और शासन में होगी और वो सत्ता और शासन का हैट्रिक लगाएगी। बंगाल का एक अपना इतिहास भी रहा है कि लेफ्ट वहां 20 साल तक शासन किया है और ममता बनर्जी तो अभी 10 साल ही शासन की है। ममता बनर्जी के कामों से लोग, जहां की जनता खुश है, आप ममता बनर्जी को कैसे हरा देंगे? क्या हुआ था दिल्ली में? दिल्ली में तो आपने 7 लोकसभा की सीट जीत ली थी, बावजूद उसके क्या हुआ था? आप 0 पर आउट हो जाते हैं, आपको कोई सीट नहीं मिलती है, जबकि आपकी दिल्ली विधानसभा में पहले से 3 सीट थी। आपका इतना बुरा हाल हो जाता है, 3 सीट से फिर 0 पर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि हम सुपरा साफ कर देंगे केजरीवाल का, और केजरीवाल आपका इस तरह से खामोशी के साथ सुपरा साफ कर देता कि आप दंग रह जाते हैं। आपके का न दंगा काम आता है और नहीं आपके सारे हथकंडे फ्लॉप हो जाते हैं और वही बंगाल में आपके सारे हथकंडे फ्लॉप हो सकते हैं, इसलिए कि आप एक महिला के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, एक ऐसी महिला जिसकी छवि स्वच्छ है और आप उसके भतीजा पर आरोप गढ़ कर ममता बनर्जी को दागदार नहीं कर सकते। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं, आप पे भरोसा लोगों का नहीं है, वोटरों का भरोसा नहीं है। आप चाहे ऐन कैन प्रकारेण जिस तरह के भी हथकंडे अपना ले, पश्चिम बंगाल आपके हाथ से फिसलने वाला है, आपके हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए कि पश्चिम बंगाल की अपनी राजनीतिक परिवेश है और उस परिवेश में अभी ममता बनर्जी फिट बैठ रही है। आपको तो ये भी मालूम होगा कि ममता बनर्जी के साथ वो महिलाएं भी जुड़ गई हैं जो आपके सांसद और आपके भाजपा नेता हैं, यानी आप ही की पार्टी के सौमित्र खान की पत्नी और शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी और सुजाता मंडल खान आपके ही खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, यानी पति बीजेपी में और पत्नी तृणमूल कांग्रेस में। अब आप समझ सकते हैं कि परिवार ही चुनौती देने के लिए तैयार है। आप जिस पति को लेकर बंगाल फतह करना चाह रहे हैं, उनकी पत्नी ममता बनर्जी के साथ रहकर आपके किले को ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। आपको कह रही है कि हम बंगाल की धरती पर आपके पांव को संभलने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, जड़ जमाने नहीं देंगे। महिलाओं की चुनौती और महिलाओं का दमखम, उसके सामने आपका टिकना आसान नहीं है। इसलिए कि जब महिला प्रण कर लेती है तो फिर उसे वो अंजाम तक पहुंचाती भी है। इस देश में झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। जब उसने भी प्रण किया था तो गोरों के पसीने छुड़ा दिए थे। ममता बनर्जी भी शेरनी है, झांसी की रानी है और वो आपके पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है और अंदर से आप डरे हुए हैं। आप अंदर से इतने डरे हुए हैं कि सारे की सारी एजेंसियां, सारे के सारे हथकंडे आप उनके खिलाफ चला रहे हैं, लेकिन वो डिगी नहीं है, वो डरी नहीं है।
वो खुली चुनौती को स्वीकार करके मैदान में कूद पड़ी है और आपको कह रहे हैं कि तुम्हें हम टिकने नहीं देंगे। और वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर भी कह रहे हैं कि हम बाहरी लोगों को आने नहीं देंगे। आप उनके लिए घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल के लिए। आपको पश्चिम बंगाल के वोटर घुसपैठिए मान रहे हैं। आपका सीए कार्ड कहाँ चला गया? मथुआ वोट जिसके लुभाने के लिए आपने CA/NRC की बात की थी, आज आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि उसकी हवा निकल गई, उसमें सच्चाई नहीं थी। आप जनता को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जनता अब जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये देश का पूरा माहौल बन रहा है और बंगाल आप हारते हैं और ममता जी फतेह करती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके सारे हथकंडे, आपके सारे जिसे आप धार दे रहे हैं वो सारे भोते हो जाएंगे और आपको मुँह की खानी पड़ गई। और हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के हाथों भारी वोटों से हार जाए। ये बीजेपी की हार होगी, शुभेंदु अधिकारी की हार नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को डराकर, लालच देकर उसी तरह तोड़ा है जैसे ममता बनर्जी के सारे लोगों को तोड़कर अपने पाले में रखा है और उसी को अपने पाले में रखा है जिस पर आरोप लगा रही थी बीजेपी, जिसे आरोपित कर चुकी थी, जिससे भ्रष्टाचारी कर चुकी थी। और वही भ्रष्टाचारी, वही आरोपी आज बीजेपी के पास आकर वो गंगा में पवित्र हो गया। बीजेपी अपने आप को गंगा समझती है। खैर, बहरहाल दोस्तों, शनिवार से यानी 27 मार्च से पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 29 अप्रैल को ये चुनाव 8 चरणों में होने के साथ ही संपन्न हो जाएगा और फिर 2 मई को इसका रिजल्ट निकलेगा। परिणाम जैसा बीजेपी कह रही है, जाहिर सी बात है उससे उलट होगा और जिसकी 211 सीट है उसको 200 का आंकड़ा ज़रूर मिलेगा, ऐसा वहाँ की जनता को भरोसा है। और अब हम लोग बीच बीच में हर फेज़ के चुनाव में मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपको भी दृष्टि मिलेगी और जब आप सुझाव देंगे तो मुझे भी दृष्टिकोण मिलेगा। आपका नज़रिया भी मेरे लिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप मेरे नज़रिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, अपना सुझाव दें और हमारे YouTube चैनल दूसरा मत को सब्सक्राइब करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने हमारी राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका दूसरा मत को प्यार दिया, विश्वास दिया और ये माना कि दूसरा मत मतलब जहाँ सच बोलते हैं शब्द, तो ये YouTube भी सच ही बोलता है। सच बोलने में थोड़ा जोखिम है, कई लोगों को अच्छा भी लगता होगा और कई लोगों को नागवार भी गुजरता होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोमो को देखें, नहीं तो मैं सत्ता का पक्षधर हूँ, नहीं विरोधी हूँ, नहीं मैं विपक्ष का पक्षधर हूँ, नहीं मैं विपक्ष का विरोधी हूँ। मुझे जो सही लगता है, मैं जो चिंतन करता हूँ, मैं जो देखता हूँ, मैं जो सर्च करता हूँ, मैं जो रिसर्च करता हूँ, उस अनुसंधान के और अपनी अक्ल के तजुर्बे के आधार पर मैं वही बात करता हूं जो जनता के हित में होता है। मैं जनता के प्रति लॉयल हूं, किसी सरकार के प्रति लॉयल नहीं हूं, किसी विपक्ष के प्रति लॉयल नहीं हूं। तो दोस्तों, आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं चाहता हूं कि जो पहला वीडियो यानी जो तुरंत आपके पास वो पहुंचे और उस वीडियो को आप देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना नहीं भूलें। इसलिए कि कोई भी अच्छी चीज़ हो उसे दूर तक जानी चाहिए। इसे भी आप खुशबुओं की तरह फैलाएं, हवा बन जाएं, और ताकि हवा, जब खुशबू को हवा मिल जाती है तो वो दूर दूर तक चली जाती है। ये आपका अपना YouTube चैनल है, इसे अपना समझे। जैसे आपने दूसरा मत को अपनी पत्रिका समझे, उसी तरह ये इस दूसरा मत YouTube चैनल को भी अपना चैनल समझे और इसे आगे बढ़ाने में, इसे ज्ञान देने में, उसे सलाह देने में और हमारे ज्ञान में परिमार्जन करने में अपना अपेक्षित सहयोग दें। और आशा है कि आपका ये सहयोग मुझे मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका दोस्त AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। नमस्कार।
हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।